हाय दोस्तों, आज हम गीज़र के बारे में जानेंगे। गीज़र में क्या क्या होता है और गीज़र रिपेयर हम कैसे करते हैं। नट को खोलने के बाद ये रेड कवर हम हटाएंगे, ब्लू कवर हटाएंगे। उसके बाद कवर को खोलेंगे। अब हम एलिमेंट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये एलिमेंट नट पैटर्न पे है, तो नट को हम खोल रहे हैं। अब इसके बाद हम थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रोड के कैथोड को निकाल दिया। अब इसके बाद बॉडी में जो कटआउट को फिट किया गया है उसके हम नट को खोलेंगे। कटआउट खुल जाने के बाद लीड के नट को खोलेंगे। अब ये खुल चुका है। इसके बाद मैं इन नटों को खोलूँगा जिससे कि एलिमेंट को हम बाहर कर सकें। ये सारे नट खुल जाने के बाद ही हमारा एलिमेंट बाहर आएगा। अब लगभग हमारे सारे नट खुल चुके हैं। इसके बाद मैं एलिमेंट को बाहर करूँगा। अब मैं एलिमेंट को बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू करता हूँ। ये एलिमेंट बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है एलिमेंट फैल चुका होगा, जिसकी वजह से निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि मुझे पेचकस का प्रयोग करना पड़े।
अब मुझे पेचकस का प्रयोग करना ही होगा। पेचकस से मैं एलिमेंट को अंदर की तरफ दाब रहा हूँ कि जिससे ग्रिप कम हो, आसानी से निकल जाए। एलिमेंट फटने के वजह से ही गीजर के बॉडी पे भी करंट आ रही थी, जहाँ पर लोहे का हिस्सा है, और टोटी में भी करंट आ रहा था। हम आप सभी देख सकते हैं कि ये एलिमेंट किस कदर फटा हुआ है, जिसके वजह से बॉडी पे प्रॉपर करंट आ रहा था और टोटी पे भी अच्छा खासा करंट उतर रहा था। अब मैं नया एलिमेंट फिट कर रहा हूँ। सेम जैसे हमने इसको खोल के निकाला है, वैसे ही अच्छे से इसको पैक भी हम करेंगे। ये जितने भी नट हैं, इसको प्रॉपरली हमको टाइट करना होगा, कोई भी नट लूज ना हो, क्योंकि जब नट लूज होगा तो यहाँ से पानी का रिसाव शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से हमको पैक करना होगा। ये मेरी वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, मगर ये टू जेड इसमें आपको दिखेगा कि कैसे गीजर को हम रिपेयर कर रहे हैं। जिससे किसी भी व्यक्ति को गीजर का रिपेयर करने में आसानी हो सके। विशेष करके जो नए व्यक्ति होंगे, जो इलेक्ट्रिक का कार्य शुरू किए होंगे, उनके लिए सहूलियत हो सके, जो प्रॉपर इस कार्य को कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस नट को टाइट करने की वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी एक जानकारी छिपी हुई है कि इसके नट को कैसे टाइट करें। मैंने पहला नट टाइट किया, जस्ट उसके अपोजिट साइड वाली नट को मैं टाइट कर रहा हूँ, कि जिससे प्लेट का एकदम बैलेंस बना रहे। आप अच्छे से देख सकते हैं कि आमने सामने की नट को ही मैं टाइट कर रहा हूँ।
अब सारी नटें टाइट हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैं कनेक्शन शुरू कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रोड को, कटआउट और थर्मोस्टेट के इलेक्ट्रोड को मैं पाइप में फिट कर दिया। अब उसके बाद मैं कटआउट को इस ग्रुप से फिर टाइट कर रहा हूँ। कटआउट को अपनी जगह पे अच्छे से टाइट करके उसके बाद मैं फिर एलिमेंट के को सप्लाई दूंगा। इसमें मैं कटआउट के इलेक्ट्रोड को पाइप में डाल रहा हूँ और ये दूसरा थर्मोस्टेट के इलेक्ट्रोड को पाइप के अंदर डाल रहा हूँ। इसको अच्छे से डालने के बाद पिन में उसके वायर को पैच किया। अब मैं गीजर एलिमेंट को सप्लाई दूंगा। सप्लाई देने के लिए उसमें लगे हुए नट को ओपन कर रहा हूँ। अब उसको एलिमेंट
का सप्लाई करने के बाद अच्छे से इस नटों को टाइट करूँगा। अब गीजर का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद इस पे ये फोम डालूँगा। अब फोम के बाद इसको अब मैं पैक कर रहा हूँ। अब ये मेरा गीजर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं 3 नटों की सहायता से इस वीडियो को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे ही हमारे नट टाइट होंगे उसके बाद हमारा ये गीजर कंप्लीट हो चुका होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ।